अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं नए सबक के साथ। उम्मीद है गुज़िश्ता सबक की दोहराई आपने अच्छे तरीके से कर ली होगी। अल्लाह ताला आपके और मेरे हम सब के इल्म में इजाफ़ा फरमाए। तो चले आज की क्लास की तरफ चलते हैं। आज हमने पढ़नी है सूरह बकरा आयत नंबर 125। गुज़िश्ता क्लास में हमने आयत 120 से 124 तक पढ़ा था। ये पहला पारा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ जअलनल बैता व इज़ ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे। अगर हमने इसको व इज़ पढ़ लिया तो ये ज़ा जैसी है वो आवाज़ होगी, तो बेहतर है कि इसको व इज़ नरमी के साथ पढ़ें। सा और ज़ाल ये दो ऐसे हरूफ हैं जो नरमी से पढ़े जाते हैं, इनको लस्विया कहते हैं। जअलनल बैता आइन के मखरज को वाज़िया करके पढ़ेंगे। अगर हम आइन के मखरज को वाज़िया नहीं करेंगे तो ये लफ्ज़ ही गलत हो जाएगा, इसलिए अगर कोई इसको जअलनल पढ़ता है तो वो गलत पढ़ता है। इसे आपने पढ़ना है जअलनल बैता तज़बता। अब बाज़ लोग क्या करते हैं कि आखिरी लफ्ज़ को खामखा लंबा कर देते हैं, जिससे कि जअलनल बैता थोड़ा सा भी लंबा कर देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। इसको हम पढ़ेंगे जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासी। मसाबतल यहाँ पे इदगाम बिला गुन्ना का कायदा हो रहा है, यानी कि जब इस तरह की दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आ जाए और उसके बाद लाम आ जाए या रॉ आ जाए, ठीक है, नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद तो इनको आपस में मिला देते हैं और गुन्ने के बगैर मिलाते हैं। तो हमने इसको कैसे मिलाना है? मसाबतल लिन्नासी, यहाँ पे हमने गुन्ना नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हमने गुन्ना किया है, क्योंकि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद दो ऐसे अल्फाज हैं जब ये शद के साथ आ जाए तो गुन्ना करना मस्ट होता है, नून और मीम। तो इसको हम पढ़ेंगे लिन्नासी व अम्ना वत्तखिज़ू। खौ का मखरज पुर करके पढ़ना है। खौ हमेशा ही पुर पढ़ा जाता है। ज़ाल पेश वाव ज़ू, ये वाव मद्दा है। मिम मक़ामी, जैसे कि आपने पढ़ा था कि तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद लाम रॉ आ जाए तो इदगाम बिला गुन्ना का कायदा होता है। उसी तरह नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद या मीम वाव नून में से कोई हर्फ आ जाए या मून, इन चारों में से कोई सा भी एक हर्फ आ जाए तो इदगाम बिल गुन्ना का कायदा होता है, यानी इसको गुन्ने के साथ अदा करते हैं। मिम, ये है गुन्ना। मिम मक़ामी, क़ामी मोटा क़ाफ, मक़ामी इब्राहीमा, इब्राहीमा। बा पे कलकला हो रहा है, बा हरूफ कलकला में से है। रॉ को हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर खड़ी ज़बर है। हा को खड़ी ज़ेर के साथ और सही मखरज के साथ निकालेंगे। जबकि सबसे बड़ी गलती जो आम तौर पे की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पढ़ाने का तजर्बा तकरीबन मैं 25 से ज़्यादा सालों से पढ़ा रही, मैं 28-29 साल से पढ़ा रही हूँ कुरान। तो अमूमन मेरे जो इर्द गिर्द बच्चे गलतियाँ करते हैं या जो बड़े लोग गलतियाँ करते हैं, वो आखिरी लफ्ज़ को लंबा करने की गलतियाँ ज़्यादा की जाती हैं। इसके अलावा तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ होती हैं या तजवीद की गलतियाँ होती हैं, लेकिन ये गलती मेजर होती है, आम तौर पे लोगों में पाई जाती है। अच्छा खासा कुरान पढ़ने वाले भी ये गलती कर देते हैं। तो मेरा ज़्यादा फोकस इसलिए इस लफ्ज़ पे होता है, इस हरकत पे होता है कि लफ्ज़ की आखिरी हरकत अगर वो ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, उसको खींचना नहीं है, मुराद लंबा नहीं करना। जैसा कि ये है मीम ज़बर मा, तो इसकी मिकदार है मा, इसकी है मी, ठीक है। और क्या इसके अलावा इसकी भी मा, ल, इससे ज़्यादा नहीं, तो फिर वो खड़ी ज़बर में चला जाता है। आप इस लफ्ज़ पे तवज्जो देंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका कुरान मजीद काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। इब्राहीमा,
इब्राहीम मुसल्ला। स्वाद को पुर पढ़ेंगे, स्वाद, क़ाफ, खा, ज़्वाद, त्वा, ज़ा। और हाँ जी, ये कुछ लफ्ज़ हैं जो हमेशा ही पुर यानी कि मोटे पढ़े जाते हैं। फिर जब वक्फ आ जाए तो दो ज़बर एक खड़ी ज़बर बन जाता है या एक अलिफ मद्दा बन जाता है। तो हमने इसको क्या पढ़ा, मुसल्ला। अगर हम यहाँ पे वक्फ नहीं करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे तजवीद का कोई कायदा हो रहा है, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे इंतज़ार रहेगा। वो स्टूडेंट जो रोज़ाना कमेंट भी करते हैं और मुझे बताते हैं, मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने मुझे बताना है अगर हम यहाँ पे वक्फ नहीं करेंगे तो कौन सा कायदा बनेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। वअहिदना, वअहिदना, वाव ज़बर वा, आइन ज़बर आ, वा, हा ज़ेर दाल हिद, वअहिदना। दाल पे कलकला करना है, हाँ के मखरज को वाज़ेह करके पढ़ना है, आइन के मखरज को इंतहाई तरीके के साथ पढ़ना है, इसको हमज़ा नहीं बनाना आपने, ठीक है। और मत का भी ध्यान रखना है। इला इब्राहीम व इस्माईल, इला इब्राहीम व इस्माईल। खड़ी ज़ेर है और ये या मद्दा है, इसलिए इन दोनों की आवाज़, खड़ी ज़ेर और या मद्दा की आवाज़ आपस में मिलती जुलती है। आइन के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है, बा पे कलकला करना है। त्वहिरा, त्वहिरा। नून साकिन के बाद त्वा हरूफ इख्फा में से है, तो नून साकिन की आवाज़ को हम छुपे हुए गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। त्वा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि त्वा हरूफ मुस्तालिया में से है। त्वहिरा, रा को ज़बर की वजह से पुर पढ़ेंगे। बैतिया लित्वाइफीन वल आकिफीन, लित्वाइफीन। त्वा को पुर पढ़ेंगे। मत का बराए मेहरबानी ख्याल रखना, ये मत तकरीबन 4 से 5 सेकंड तक लंबी की जाने वाली मद है, ठीक है। इसकी मिकदार 5 हरकात अरबिया है। लित्वाइफीन वल आकिफीन वर्रुक्अइस सुजूद, वर्रुक्अइस सुजूद। इस लफ्ज़ को अदा करने का तरीका सुन लें, वर्रुक्अइस सुजूद, कलकला। व इस क़ाल इब्राहीम रब्बिजअल हाज़ा, व इस क़ाल, क़ाल मोटा क़ाफ अलिफ मद्दा के साथ और लाम को खींच के नहीं पढ़ना क्योंकि लाम पे ज़बर है। इब्राहीमु, बा पे कलकला हो रहा है क्योंकि बा हरूफ कलकला में से है। रा की खड़ी ज़बर का ध्यान रखना है और हा की खड़ी ज़ेर का भी ध्यान रखना है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इब्राहीमु। मीम को लंबा नहीं करना, ठीक है। रब्बिजअल, रब्बिजअल हाज़ा, रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमीनन, आमीनन वर्ज़ुक़ हाज़ा। हा के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है। खड़ी ज़बर और अलिफ मद्दा इन दोनों की मिकदार सेम होती है, इनकी मिकदार, इनकी अदायगी भी बराबर होती है। हाज़ा बलदन, तनवीन के बाद हलूफ़े हल्की में से हमज़ा आ गया है तो हम तनवीन को ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ने के पढ़ेंगे, यानी यहाँ पे रुकना नहीं है। बलदन आमीनाउ, हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है तो इसकी मिकदार का ध्यान रखना है, जबकि मीम के नीचे ज़ेर है, इसको खींच के नहीं पढ़ना। तनवीन के बाद हमारे पास अगले पेज में यमून में से वाव आया हुआ है। आमीनाउ वर्ज़ुक़, तनवीन के बाद यमून में से वाव आया है तो हम इनको आपस में मिलाने के साथ साथ गुन्ना भी करेंगे। यहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना हो रहा है। आमीनाउ वर्ज़ुक़,
ذق قلقلہ. را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہے اور ساکن را سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو را پر یعنی کہ موٹی پڑھی جاتی ہے، اور اگر ساکن را سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے. اہلہو من الثمرات، من الثمرات. را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے. من آمن منہم باللہ، من آمن یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. منہم یہاں پہ بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ تجوید کا قاعدہ اخفاء شفوی ہو رہا ہے. میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پہ رک کے پڑھتے ہیں، غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی کہ منہم باللہ. ٹھیک ہے، کیسے؟ منہم باللہ والیوم الآخر، والیوم الآخر. خوا کو پر پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے. خواہ یہاں پہ وقف کریں یا نہ کریں، اگر ہم وقف کریں گے تو را کو ساکن کر دیں گے. ساکن را سے پیچھے زیر ہوگی تو را باریک پڑھی جائے گی. اگر ہم را کو ساکن نہیں کرتے تو را پھر بھی باریک پڑھی جائے گی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. قال ومن کفر، قال موٹی قاف، قال ومن کفر. نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کاف آیا ہے تو ہم نون ساکن کو چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. اور غنہ کس طرح ہوگا؟ وَمَن كَفَرَ، وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ، فَأُمَتِّعُهُ. یہ لفظ اکثر لوگوں کو مشکل لگتا ہے. اکثر لوگ لفظ کی ادائیگی میں عین کو کھینچ دیتے ہیں، یعنی عین کی مقدار کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ وہ پڑھتے ہیں فَأُمَتِّعُهُ. یہ غلط ہے. ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ قَلِيلًا. پھر سے اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد سا حروف اخفاء میں سے آیا ہوا ہے. قاف موٹی پڑھیں گے کیونکہ قاف ہمیشہ ہی موٹی پڑھی جاتی ہے. ثم أضطره إلى عذاب النار. مد کی آواز کو کھینچ کے پڑھیں گے، ضاد کو پر پڑھیں گے، طا کو بھی پر پڑھیں گے. یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں. حروف مستعلیہ وہی 7 حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پر پڑھے جاتے ہیں. را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، اس لیے کیا پڑھیں گے؟ أضطره مد إلى عذاب النار. آئیں کے تلفظ کو انہینس کر کے پڑھیں گے. نون پہ غنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون پہ شد ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو حمزہ پہ جھٹکا پیدا ہوگا. سواد کو پر پڑھیں گے، سواد ہمیشہ ہی پر پڑھی جاتی ہے، جبکہ را اگر ہم وقف کریں گے تو را باریک پڑھی جائے گی، اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو را پر پڑھی جائے گی. وَإِذْ يَرْفَعُ، وَإِذْ يَرْفَعُ را کو پر پڑھیں گے. باقی کسی لفظ کو کھینچیں گے نہیں کیونکہ زبر ہے اور یہ پیش ہے. يَرْفَعُ إِبْرَا، وَإِذْ يَرْفَعُ را کو پر پڑھیں گے. را ساکن سے پیچھے زبر ہے اور فا اور عین پہ زبر ہے اور یہ پیش ہے تو یہ ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے. يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اب کلکلا، راہیم القواعد. قاف کو پر پڑھیں گے اور یہ الف مدہ پڑھیں گے اور عین کو واضح مخرج کے ساتھ پڑھیں گے. من البیت و اسماعیل، من البیت تازرتی و اسماعیل. ربنا تقبل منا ربنا
را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پہ زبر ہے. قاف کو بھی پر پڑھیں گے, قاف ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. تقبل, تقبل. آپ کو فیل ہو رہا ہے با کے اندر 2 حروف آ رہے ہیں, یہ 2 دفعہ با آ رہی ہے. قاف زبر با ساکن, قب با زبر لام بل, تقبل منا. نون کے گنے کا دھیان رکھیں. انکا, انکا نون پہ غنہ ہو رہا ہے. انت السمیع العلیم, انت السمیع العلیم. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. چلیں اسی سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں. وَإِسْمَاعِيلُ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے اور قرآن پاک کو درست لفظ کے ساتھ اور درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.